आज क्या देखने वाले हैं 9 नंबर ना। बहुपदों के चरों के घातांक पर चरों के घातांकों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण निम्नांकित है। मतलब बहुपद के चरों के घातांक, घातांक समझता है ना, पावर के आधार पर हम लोग बहुपद के कितने भाग में बांटे हैं? 3 भागों में। पहला है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ऑब्जेक्टिव इससे आता है तुम लोग के एग्जाम में, क्वेश्चन में 1 नंबरिया में तीनों में से कोई से शून्य बहुपद, चारों में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना। बोल रहा है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के एक रैखिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक रैखिक भी बोलते हैं, मतलब एक घाती भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक घाती। लेकिन एक घाती लिखा नहीं जाता, उसी को लेकर क्या कर दिया? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? लीनियर, कभी लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा द्विघात, क्वाड्रिक पोलिनोमियल हो जाएगा त्रिघात, मतलब क्यूबिक, क्या हो जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो पहला बोल रहा है कि रैखिक बहुपद, क्या बोला है? रैखिक लीनियर पोलिनोमियल। तो उसे किसे कहते थे? बोला जिस बहुपद में चर के घात कितना हो? एक हो। कितना है? घात समझता है ना, पावर। क्या होता है? पावर। जिस बहुपद में चर के घात कितना हो? एक हो। कितना होना चाहिए? चर समझता है ना, एक्स वाई जेड, इसे चर कहते हैं ना, उस पर पावर कितना रहना चाहिए? एक। कितना? चर का घात कितना रहना चाहिए? एक। उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। कौन बहुपद कहते हैं? रैखिक। बोला है रैखिक बहुपद, तो बोला यदि बहुपद के प्रत्येक चर का घात कितना हो? एक हो, तो उसे उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में दिले है x प्लस में 2, तो इसमें घात कितना है? देखो एक है ना, घात कैसे पकड़ेंगे? पावर देखेंगे। देखिए x प्लस 2 दिले, क्या दिले? x प्लस में 2। तो देखो यहाँ चर, चर ही ना है, ये तो अचर ना हो गया। गिनती के संख्या क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। एबीसीडी के लेटर क्या कहते हैं? चर कहते हैं। देखो इस पर ना पावर एक है ना लिखल, कुछ ना लिखल, मतलब ऊपर कितना है? एक है। तो कितना हो गया? घात। घात जब एक हो गया तो इसे कौन बहुपद कहेंगे? रैखिक। कौन? जिस बहुपद का घात एक हो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। ऐसे भी शॉर्ट में बोल सकते, इतना लंबा बोलने के। जिस बहुपद में चर, क्या बोलेंगे? जिस बहुपद में चर का घात एक हो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक। तो लिख लेना ऐसी, न तो बोलना याद कर। जिस बहुपद में चर के घात कितना हो? एक हो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। अब तीनों याद होगा। जिस बहुपद में चर के घात 2 उसे कहते हैं द्विघाती बहुपद। जिस बहुपद में चर के घात 3 उसे कहते हैं त्रिघाती बहुपद। देखो y प्लस 2, ये पे एक है ना रे, इसमें भी घात कितना हो जाए? एक। 2x प्लस में 3, देखो घात कितना है? एक है ना। ये आगे वाला से नहीं, मतलब घात ऊपर वाला खोजना, तो ऊपर कितना है? कुछ ना, तो एक है ना, तो कितना हो जाएगा? एक। 2y प्लस में 3, इसमें भी घात कितना है? एक है। तो कौन बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। अब बोला है द्विघात बहुपद। क्या बोला है? द्विघात बहुपद। जिस बहुपद में चर के घात कितना हो? 2 हो, मतलब जिस बहुपद में अधिकतम चर के घात कितना होना चाहिए? 2। तो बोला है जिस बहुपद में चर के घात कितना हो? 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघाती। कौन बहुपद? द्विघाती बहुपद। लेकिन ये लिख ले, यदि बहुपद में प्रत्येक चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे, उस बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। तुम लोग थोड़ा मोड़ा नहीं याद है, जिस चर में भले जिस बहुपद में चर घात कितना हो? 2 हो, उसे कहते हैं द्विघाती। क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस में 3x, इसमें घात कितना है? 2 है ना। जैसे देखो दिले है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, तो सबसे बड़ा घात कौन है? देखो यहाँ एक है, यहाँ 2 है, ये घात नहीं है, पर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ एक छुपल है, यहाँ 2 है, तो इसमें बड़ा कौन है? 2। तो बहुपद का सबसे बड़ा घात ही ना हो गया, 2 है। तो जिस बहुपद के अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे कहते हैं द्विघाती। क्या कहते हैं? तो ये कौन बहुपद हो गया? द्विघाती। पद खोदते हैं नीचे वाला गिन के, प्लस माइनस वाला। घात खोदते हैं ऊपर वाला देख के। कल पद पढ़ा था। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस में 3x, इसमें घात कितना होगा? 2। सबसे बड़ा घात है ना, इसलिए क्या कहलाया? द्विघाती बहुपद। ए स्क्वायर माइनस में 2a प्लस में 2, इसमें घात कितना है? देखो 2 है ना। घात समझा ना, घात याद हुआ? घात किसे कहते हैं? पावर। माथा पर जो दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घात कहते हैं। बोला है द्विघात बहुपद हो ना, त्रिघात बहुपद क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होगा? क्यूबिक पोलिनो। यदि बहुपद क्या होगा? यदि बहुपद के प्रत्येक चर चर का अधिकतम घात कितना? 3 हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। याद है, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। जैसे में देखो एक्स क्यूब प्लस में 2x प्लस में एक्स स्क्वायर, तो इसमें सबसे बड़ा है ना, 3 है ना है, इसलिए बहुपद का घात कितना हो जाएगा? भले घात कौन घात हो, भले कौन बहुपद हो जाएगा? तो त्रिघात। क्या होगा?
वाई क्यू प्लस में 2i प्लस में वाई क्या होगा, इसमें भी घात 3 आ गया, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। अब बोला जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद का मान निकलता है। क्या निकलता है, बहुपद का मान निकलता है। जैसे में देखो, यदि x बराबर 1 है तो बहुपद पी एक्स 4x² प्लस माइनस 3x प्लस 1 बोला है कि x बराबर कितना दिले है 1, जहाँ x है तहाँ क्या रखना 1। तो यह ना क्वेश्चन था, तो देखो यहाँ हो जाएगा p हो गया, x जगह कितना भरना है 1, तो 1 भर दिए। यहाँ देखो x तहाँ कितना भरना 1, तो 4 लिखे, गुना है ना दोनों के बीच में, गुना दे दिए। यहाँ x जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, और स्क्वायर होता है स्क्वायर, माइनस में 3 इंटू में 1 प्लस में 1। अब देखो ये दोनों गुना में है, ये गुना में जोड़ में, 4 है, 1 का स्क्वायर देखो 4 एकम, तो अभी नहीं किया 4 है, 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 और प्लस में 1, 4 एकम 4, एगो 3 एकम 3 तो है 3 लिख लिया, ये प्लस में 1, जोड़ वाला 4 1 5, 5 में से 3 गया था 2, कितना हो जाएगा 2। ऐसे देखो इधर x बराबर कितना रखना है 2, तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 2 है, तो पी एक्स बराबर कितना हो रहा है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2, एक्स जगह कितना बना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया तो 2। अब मान लो कि x बराबर -1 रखना है, कितना रखना है -1, तो मान लो कि बहुपद पी एक्स बराबर दिले है x³ माइनस में 2x प्लस में 1, ये ना दिले है। ये बोला है कि ना x के जगह पर कितना भरने के लिए -1, तो ये है ना x है, तो यहाँ कितना भरेंगे -1, तो ये हो तो x है ना, तो इसको हटाओ -1, q है तो q माइनस 2, इंटू में x जगह कितना भरेंगे माइनस में 1 और प्लस, यहाँ x है नहीं ना है, तो खाली 1 है तो 1 लिख लो, बराबर 1 का q माइनस 1 का q माइनस में आता है, कितना आता है -1, माइनस है माइनस गुना में प्लस 2 के ऊपर एकदम पहुंच 2 एकम 2 हो जाएगा, और उधर कितना है 1, जोड़ वाला ये घटा वाला, तो जोड़ वाला जोड़ के साथ जुटना 2 1 3, -1 प्लस में 3, 3 में से हो गया तो कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। तो ये मान होता है निकालना, क्या होता है माइनस में, प्लस में नहीं आएगा, प्लस वाला ज्यादा है, 3 प्लस में है ना ज्यादा, प्लस वाला आएगा। तो इसी तरह बहुपद का मान निकल जाएगा। तो याद रखें बहुपद का विशेष मान, x का मान क्या बोला है, जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो क्या निकलता है बहुपद का मान निकलता है। तो बहुपद का मान निकालने के लिए हमको x का मान या y का मान पता रहना चाहिए, चाहे z का, ज्यादा करके x और y पूछता है। आप देखो क्या बोला है, शून्य बहुपद, क्या बोला है, बोला है शून्य बहुपद में सभी बहुपद का गुणांक शून्य होता है, उसे शून्य बहुपद क्या कहते हैं, शून्य बहुपद का। देखो इसमें गुणांक क्या है, सभी का शून्य है ना, देखो x 0 से गुना करके क्या हो गया 0 हो गया, देखो x से पावर 0 इंटू में x से पावर माइनस भले x से पावर 5 क्या होगा 0, 0 इंटू y के पावर 100 बराबर में 0 है, क्या होगा 0 हुआ ना। तो इससे पता चल रहा है कि शून्य बहुपद में घात देखो कहूँ 5 है, कहूँ 1 है, कहूँ 100 है, तो शून्य बहुपद में घात पता नहीं ना चल रहा है, और सब जगह क्या आ रहा है 0 0 0 आ रहा है, लेकिन घात क्या हो रहा है, घात जगह सब जगह चेंज है ना। यहाँ देखो 1 था, यहाँ कितना है 5, यहाँ 100, लेकिन सबका आंसर 0 0 आ रहा है ना, तो इसमें घात पता नहीं ना चला कितना है, नहीं ना चल रहा है। अगर पता चले तब ना, देखो यहाँ भी 1 रहने पर भी 0 आ गया, 5 रहने पर भी 0 आ गया, 100 रहने पर भी, सारा पता 0 आ रहा है, किस बार रहा है, तो हम कैसे पता करें कि इसका घात कितना है, नहीं ना पता चलेगा। इसलिए इसको क्या मान लिया, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, क्या होता है अपरिभाषित। अभी 0 भेल है, अब किससे गुना करके 0 से पता नहीं, ये हो सकता है कि x के पावर 100 इंटू में 10 इंटू 0 क्या, चाहे x के पावर 5 भी करके आया होगा, चाहे y के पावर 100 करके आया होगा, ऐसा करके तब ना तीनों 0 होता है ना। तो ये 0 कैसे आ गया वैसे हमको नहीं पता, इसलिए इसको मान लिया है कि अपरिभाषित, कुछ भी हो सकता, अनगिनत हो सकता है, इसका घात क्या हो जाएगा अनगिनत। तो ये शून्य बहुपद का घात क्या होता है अपरिभाषित, क्या होता है याद रखना। और शून्य बहुपद में सभी बहुपद का गुणांक क्या होता है शून्य होता है, उसे शून्य बहुपद याद है।